दुनिया में सुपर पावर्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है अमेरिका, नेटो और यूरोप का। लेकिन एक दूसरा ब्लॉक भी है जो क्वाइटली स्टेडली ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है और उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऐसा अलायंस है जो दुनिया के डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है ताकि वेस्ट के इकोनॉमिक डोमिनेशन का काउंटर बैलेंस बनाया जा सके। लेकिन सवाल ये है, ये ब्रिक्स आखिर क्या है, ये बना कैसे, इसके पीछे का आइडिया क्या था और क्या आज के टाइम में ये अलायंस एक नए सुपर पावर ब्लॉक की सिग्नल दे रहा है। चलिए शुरू से समझते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका कॉन्सेप्ट पहली बार 2001 में आया जब गोल्डमैन के एक इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ब्रिक नाम दिया उन इमर्जिंग इकोनॉमीज को जिनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों देशों के पास मैसिव पॉपुलेशन, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस था। साउथ अफ्रीका 2010 में इस ग्रुप का हिस्सा बना और तब से इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। लेकिन ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक आइडिया नहीं था। 2009 में रशिया में इस ग्रुप की पहली फॉर्मल समिट हुई। तब से ब्रिक्स एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ले चुका है जिसमें हर साल समिट्स होती हैं, जॉइंट डिक्लेरेशंस आते हैं और अलग अलग सेक्टर्स में कोलैबोरेशन होती है, जैसे ट्रेड, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन और इवन स्पेस रिसर्च। ये ग्रुप अपने आप को वेस्ट के इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और G7 का ऑल्टरनेटिव के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ब्रिक्स का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्टेप था 2014 में जब न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का फॉर्मेशन, जिससे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसका मकसद है डेवलपिंग नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करना बिना वेस्ट के फाइनेंशियल प्रेशर या कंडीशंस के। ब्रिक्स कंट्रीज ने कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बनाया है, एक इमरजेंसी फंड सिस्टम जिसमें मेंबर कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त एक दूसरे की हेल्प कर सकती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट डेवलपमेंट की, ब्रिक्स एक्सपेंशन। 2023 के ब्रिक्स समिट में ग्लोबली अनाउंस किया गया कि 6 नए देश ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक्सपेंशन गेम चेंजर हो सकता था क्योंकि ये नए मेंबर्स स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पावरफुल है। खासकर वेस्ट एशिया के ऑयल रिच कंट्रीज का इंक्लूजन ब्रिक्स को एक एनर्जी पावर हाउस बना देता है। इस एक्सपेंशन का सिग्नल सिंपल है, ब्रिक्स अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जहां वेस्ट अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री अलायंसेस पर डिपेंड करता है, वहीं ब्रिक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन लेकर चल रहा है जिसमें हर रीजन की इक्वल वैल्यू हो। ब्रिक्स के नए मेंबर्स का आना इसका प्रूफ है कि दुनिया के कई देश अब वेस्ट डोमिनेटेड सिस्टम से अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। ब्रिक्स की खास बात यह है कि इसमें हर मेंबर की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन फिर भी कोलैबोरेशन होती है। इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स होने के बावजूद दोनों इस प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेट करते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये ग्रुप इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बनने का जरिया है। ब्रिक्स किसी मिलिट्री अलायंस जैसे नेटो नहीं है, लेकिन इसका सॉफ्ट पावर और ग्लोबल नैरेटिव बिल्डिंग में बड़ा रोल है। तो क्या ब्रिक्स एक नया सुपर पावर अलायंस बन रहा है? शॉर्ट आंसर हो सकता है, लेकिन रोड लॉन्ग है। ब्रिक्स के पास पोटेंशियल ज़रूर है, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी और ऑल्टरनेटिव विजन, लेकिन इस ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। अगर ये कंट्रीज अपने डिफरेंसेस के बावजूद साथ चलती रही तो ब्रिक्स एक दिन दुनिया का पावर बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। आखिर में एक बात याद रखिए, दुनिया में पावर सिर्फ मिसाइल्स और डॉलर से नहीं बनती, पावर होती है नैरेटिव्स, पार्टनरशिप्स और ग्लोबल ट्रस्ट से। और ब्रिक्स अब स्लोली लेकिन कॉन्फिडेंटली एक नए ग्लोबल ऑर्डर की कहानी लिख रहा है जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, कई पावर्स एक साथ चलती हैं।